दर्शन, जिसमें हम आपको आपकी समस्या और समाधान के बारे में बताएंगे। आज हमारे साथ गुरुजी उपस्थित हैं। ये आपको बताएंगे कि कैसे लक्ष्मी को प्रसन्न करें। गुरुजी, आपका परिचय। मेरा नाम विकास बाल महाराज है, मैं अनंताचार्य जी का शिष्य हूँ। देखिए, समस्या का समाधान हो सकता है। जो इस कलयुग में सर्वप्रथम समस्या, जैसे कोई आर्थिक समस्या से जूझ रहा है या धन से जूझ रहा है, लाख कमा रहे, उसका पैसा नहीं बच पाया, तो ब्रह्मचर्य में, ब्रह्म मुहूर्त में वह सुंदरकांड पाठ करके और लक्ष्मी को चंदन और रोरी डालकर वह अर्घ देने से और सुंदरकांड, कौन सो संकट मोहे गरीब को, उस संकट मोचन ही गरीब को धारण कर सकते हैं, तार सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सुंदरकांड का पाठ करें। पाठ करने से लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है, जो कि लक्ष्मी हमेशा नारायण के साथ चलती है और नारायण के सर्वश्रेष्ठ प्रेमी और सर्वश्रेष्ठ भक्त है हनुमान जी। हनुमान के जो ही उनके पर कृपा हो जाएगा तो शनि की भी कृपा दशा, राहु काल, मंगल काल खत्म हो जाएगा। और इस समस्या का समाधान पर डे नहीं करना है। अगर श्रद्धा पूर्वक करागते वसंत लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, एक हाथ में लक्ष्मी, दूसरे हाथ में सरस्वती विराजमान है। अनामिका उंगली से सिंदूर को लेना है और ओम नमो भगवते या ओम हनुमते पीपल के पत्ते पर लेकर हनुमान जी के गले में नारा से बांधकर अर्पित कर देना है। इसको अर्पित करने पर जो ही उसके 7 मिनट के बाद या 7 सेकंड के बाद, जो ही सेकंड और मिनट में वो अगर मनुष्य जन्म लेता है तो उसके साथ ग्रह नक्षत्र जुड़ जाते हैं। 1 सेकंड का कोई मिनट नहीं होता है, वो सेकंड का 7 सेकंड का होता है। 1 सेकंड का क्या होता है, जब जन्म हुआ था तो वो ग्रह नहीं लगता है, उसके बाद जब धरती पर। तो मेरा यही कहने का मतलब सुंदरकांड का पाठ वो ब्रह्म मुहूर्त में करे, शयन मुहूर्त में करे। सुबह जब चंद्रमा होता है तो केसरिया होता है, शाम के समय लालिमा होती है। जब लालिमा होता है तो ग्रह क्या करता है, ब्रह्मांड को, नक्षत्र को, मनुष्य की ओर प्रक्रिया, जीवन 24 घंटे की जितनी प्रक्रिया होती है वो मनुष्य के जीवन काल को दिखता है। इसी कारण से सुंदरकांड का पाठ करे। न हो तो वैभव लक्ष्मी का भी पाठ कर सकता है, ओम नमो भगवते वासुदेव का भी। और एक तो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो बातें हैं वो उसके जीवन कुंडली के, जब तक वो अपना कुंडली और जीवन महाराज जी को नहीं बता पाता है तब तक उसका समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। कुछ लोग होते हैं देखकर वो समस्या के समाधान से है, लेकिन उसके जीवन कुंडली और समय और उस आधार से निर्भर करता है कि किस नक्षत्र में कौन पैदा हुआ है। अश्वनी नक्षत्र में पैदा हुआ है कि कृतिका नक्षत्र में पैदा हुआ है कि कृष्ण पक्ष में पैदा हुआ है कि शुक्ल पक्ष में। ये 27 नक्षत्र होते हैं जो शनि मंगल राहु केतु के आधार से उसके जीवन चक्र को चलाते हैं। इसी तरीके से जब विवाह होता है तो विवाह जब होता है तो वो किस समय में विवाह होना चाहिए, लगन तो निकल जाता है लेकिन शुभ मुहूर्त में विवाह नहीं होता है। हमसे कुछ भूल हो जाती है पार्टी के कारण या अन्यथा किसी के कारण से, तो उसके वो विवाह के बाद वो तंगी हो जाता है, समस्या। बिजनेस जो होता है तो बिजनेस सही समय पर उसका पूजन नहीं करा पाता है, तो इससे कारण से लक्ष्मी आ नहीं पाती है, अपना पैर रख नहीं पाती है। तो इसी कारण से संकट मोचन हनुमान जी का पाठ उसको करवाना चाहिए। गुरुजी, आज के अपने भौतिक जीवन में लोग काफी परेशान हैं धन को लेकर, तो आप सरल और सुगम उपाय बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, सरल और सुगम सर्वश्रेष्ठ उपाय है लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए सुंदरकांड का पाठ ही है, जो ब्रह्म मुहूर्त में सारे 33 करोड़ देवी देवता जाग जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में विवेक बुद्धियां जाग जाती है, जिसकी विवेक बुद्धियां जाग जाती है उसमें विवेक बुद्धियां सिद्धि विनायक विराजमान होते हैं। और सिद्धि विनायक अगर गणेश भगवान विराजमान हो गए तो लक्ष्मी विराजमान हो जाएगी। जय श्री राधे राधे। यह सर्वश्रेष्ठ एक उपाय है जो समस्त समस्याओं को लक्ष्मी के आकर्षित करने का ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है। और जो ये श्रोतागण इस उपाय का जो प्रयोग करेगा उसके घर आवश्यक लक्ष्मी आंचल फैलाकर उसके घर धन की वर्षा करेंगी और उसके घर में सर्वदा कुटियों में भंडारों में प्रवेश करेंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।